यूक्रेन का दावा है कि उसने कई एयरबेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिनमें से कुछ रूस के भीतर हजारों मील दूर हैं। उसका कहना है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव ने $7 अरब का नुकसान पहुंचाया। यह रूसी रणनीतिक विमानन को 22 जून 1941 के बाद सबसे बड़ा झटका था। यूक्रेन का दावा है कि उसने एक विशेष अभियान में 40 से अधिक रूसी बम वर्षक विमानों को नष्ट किया है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के बम वर्षक विमानों को निशाना बनाना था। दुनिया अराजकता के कगार पर डगमगा रही है, क्योंकि किसी भी पल हालात तेजी से पूर्ण परमाणु युद्ध में बदल सकते हैं। मई 2024 में दिमित्री मेदवेदेव, रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, ने सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी दी कि अगर नाटो ने यूक्रेन में सैनिक भेजे तो रूस परमाणु हमले करेगा, जो यूक्रेन की सीमा से कहीं आगे तक जाएंगे। उन्होंने इसे एक ऐसी वैश्विक तबाही बताया जिससे कोई भी पश्चिमी नेता बच नहीं पाएगा। वर्तमान परिस्थिति और अधिक विकट हो गई है। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, परमाणु धमकियों को बढ़ा रहे हैं और गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों के प्रयोग के लिए सैन्य अभ्यास करवा रहे हैं। तनाव महसूस हो रहा है और परमाणु युद्ध का खतरा पहले से कहीं अधिक नजदीक प्रतीत होता है। लेकिन इसका आपके लिए क्या मतलब है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध आपके रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? इसका जवाब वाकई डरावना है। यह सिर्फ दूर के धमाकों की बात नहीं होगी, बल्कि एक अदृश्य हमले से शुरू होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जो आपके फोन से लेकर पावर ग्रिड तक सब कुछ ठप कर देंगी। थोड़ी ही देर में आपका परिचित संसार बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए देखते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध कैसा होगा, कदम दर कदम। पहली मिसाइल दागने के क्षण से उसके भयावह परिणामों तक हम देखेंगे कि यह आपके जीवन, समुदाय और संपूर्ण विश्व को किस प्रकार स्थायी रूप से प्रभावित करेगा। पुतिन यूक्रेन का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस के परमाणु हथियारों की धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के कदम चिंताजनक हैं। रूस ने अपने परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर रखे हैं और पुतिन के मुताबिक नई परमाणु क्षमताओं का परीक्षण किया है। रूस ने बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की योजना की घोषणा की। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने पहली बार अपने परमाणु हथियार देश से बाहर तैनात किए हैं। नवंबर 2024 में तनाव चरम पर पहुंचा जब पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांत में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सीमा को कम कर दिया है, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। दांव काफी ऊंचे हैं और इसके नतीजों को समझना अत्यंत आवश्यक है। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि रूस अपनी परमाणु हथियार रणनीति के साथ और आक्रामक हो रहा है। हाल में रूस ने अपनी मिसाइलों के मामले में एक और भी साहसी रुख अपनाया है। उसकी रणनीति पनडुब्बियों से दागी जाने वाली उन्नत मिसाइल तकनीक पर निर्भर करती है। ये हथियार बेहद तेज और सटीक हैं, जिससे रूस विनाशकारी ताकत के साथ तुरंत हमला कर सकता है। रूस के परमाणु अभियानों के लिए कामचटका प्रायद्वीप स्थित यह प्रमुख नौसैनिक अड्डा है। इस अड्डे में रूस की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें जैसे पोसाइडन, RSM-40, R-29 वायसोता और R-29 वायसोता रखी जाती हैं। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक जाकर भारी तबाही मचा सकती हैं। यदि परमाणु युद्ध होता है तो रूस संभवतः अमेरिका पर मिसाइल दागने के लिए पनडुब्बियों को उत्तरी प्रशांत और आर्कटिक महासागरों में भेजेगा। रूस का लक्ष्य होगा अमेरिका पर हमला करना, उसके पूर्ण प्रतिकार से पहले। रूस की परमाणु क्षमताएं बेहद शक्तिशाली हैं, वहीं अमेरिका ने ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए उन्नत प्रणालियां विकसित की हैं। अमेरिका और नाटो ने एक उन्नत प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की है जो परमाणु हमले का पता लगाकर उसे अधिक क्षति पहुंचाने से पहले ही रोकने का प्रयास करती है। रक्षा प्रणाली का केंद्र DSP सैटेलाइट्स हैं, जिन्हें अमेरिकी स्पेस फोर्स द्वारा संचालित किया जाता है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिसाइल लॉन्च के हीट सिग्नेचर को स्कैन करते रहते हैं। यदि रूस मिसाइल दागता है तो DSP उपग्रह तुरंत उसका पता लगा लेंगे, जिससे अमेरिका को प्रतिक्रिया की तैयारी के लिए कुछ मिनट मिलेंगे। अमेरिका का परमाणु शस्त्रागार हमेशा तात्कालिक प्रक्षेपण के लिए तैयार रहता है, जिसे विशेषज्ञ हाई ट्रिगर अलर्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हजारों अमेरिकी परमाणु मिसाइलें तुरंत लॉन्च की जा सकती हैं।
यदि रूस अमेरिका पर हमला करता है तो राष्ट्रपति मिनटों में जवाबी हमले का आदेश दे सकते हैं, रूसी मिसाइलों के पहुंचने से पहले ही। इस तीव्र प्रतिक्रिया का लक्ष्य रूस को पहले हमला करने से रोकना है, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि एक बार प्रक्रिया आरंभ होने पर इसे रोका नहीं जा सकता। अमेरिका हमलों को रोकने के लिए आक्रामक क्षमताओं और भविष्य के खतरों से बचने के लिए रक्षात्मक ढाल दोनों पर निर्भर करता है। अमेरिका की एक रक्षा प्रणाली है जिसे ग्राउंड बेस मिड कोर्स डिफेंस GMD कहा जाता है। यह प्रणाली आने वाले परमाणु वॉरहेड्स को अंतरिक्ष में उनके मिड कोर्स चरण के दौरान रोकने के लिए बनाई गई है। GMD अलास्का के फोर्ट ग्रीली में स्थित 40 ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर्स पर आधारित है। ये इंटरसेप्टर्स रूस द्वारा दागे गए मिसाइलों को रोकने हेतु सामरिक ढंग से तैनात किए गए हैं। हालांकि GMD सिस्टम संपूर्ण नहीं है। परीक्षणों में यह केवल लगभग 50% प्रभावी रहा है। इसका अर्थ है कि रूस की आधी मिसाइलें फिर भी शायद पार कर जाएंगी। संभावित रूप से अमेरिका की ओर सैकड़ों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें आने पर 50% सफलता दर भी देश को विशाल विनाश के प्रति असुरक्षित बना देगी। परमाणु युद्ध शुरू होने का पहला संकेत शायद कोई तेज धमाका या चमक न हो, या फिर आपका फोन अचानक बंद हो जाना जैसी सामान्य घटना भी हो सकती है। यह एक EMP विद्युत चुंबकीय स्पंदन हथियार का काम है। EMP हथियार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर विस्फोटित होकर गामा किरणें निकालते हैं जो वायु अणुओं को आयनित करती हैं। आयनीकरण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पावर ग्रिड, संचार नेटवर्क और इलेक्ट्रिक कारें भी सभी असुरक्षित हैं। एक पल में आपके परिचित आधुनिक संसार का लोप हो जाएगा। EMP हमले के प्रभाव तुरंत और व्यापक होंगे। कल्पना कीजिए कि आप उठते हैं और पाते हैं कि आपका स्मार्टफोन अब काम नहीं कर रहा, आपके लाइट्स नहीं जल रहे और आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। ट्रैफिक लाइट्स बंद होने से सड़कों पर अफरा तफरी मच जाएगी और ड्राइवर घबराकर एक दूसरे से टकरा जाएंगे। मरीजों की जान बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर अस्पतालों को जानलेवा विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। वेंटिलेटर, हार्ट मॉनिटर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के बंद होने से अनगिनत जानें जोखिम में पड़ जाएंगी। यहाँ तक कि पानी की आपूर्ति और सीवेज सिस्टम जो इलेक्ट्रिक पंपों पर निर्भर करते हैं, काम करना बंद कर देंगे। EMP हमले के बाद पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा और भारी अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत होगी। इस हमले से होने वाली अप्रत्यक्ष मौतें सबसे बड़ा खतरा है। बिजली न होने पर अस्पतालों को मरीजों का इलाज करना मुश्किल होगा और कई लोग इलाज योग्य चोटों या बीमारियों से मर जाएंगे। ड्राइवरों द्वारा वाहनों पर नियंत्रण खोने से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले वाहनों में, सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि होगी। ट्रेन और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं काम करना बंद कर देंगी, जिससे लाखों लोग फंस जाएंगे। कारखानों के बंद होने से खाद्य पदार्थों और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन प्रभावित होगा। अर्थव्यवस्था शीघ्र ही ध्वस्त हो जाएगी और समाज में अराजकता फैल जाएगी। आपके लिए EMP हमला वह सब कुछ छीन लेगा जो आधुनिक जीवन को संभव बनाता है। आप अपने प्रियजनों को फोन करके उनका हालचाल नहीं जान पाएंगे और न ही जानकारी के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। बिजली ग्रिड बंद हो जाएगी, जिससे सुपरमार्केट्स में जल्दी ही खाना खत्म हो जाएगा क्योंकि सप्लाई चेन टूट जाएगी, और बैंक बंद हो जाएंगे जिससे आपके पैसे तक पहुंच भी कट जाएगी। दुनिया ऐसा लगेगा जैसे पत्थर युग में वापस चली गई हो, लेकिन इसके साथ यह डर भी रहेगा कि परमाणु मिसाइलें अभी भी रास्ते में हैं। EMP हमला देश को कमजोर बनाने और असली विनाश से पहले उसकी ताकत घटाने के लिए किया जाता है। यहाँ दी गई यह छवि दिखाती है कि EMP हथियार की सीमा कितनी हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह कितनी ऊंचाई पर विस्फोट करता है। संचार और परिवहन प्रणालियों का बंद होना सरकार और सेना के लिए संकट से निपटने में और मुश्किल पैदा करेगा। आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह दबाव में होंगी और बचाव कार्य का समन्वय करना लगभग असंभव होगा आपके लिए। इसका मतलब होगा कि आप पूरी तरह से अकेले होंगे, ना तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और न ही यह कि मदद के लिए कहां जाए। EMP हमले के कुछ मिनट बाद एक अजीब शांति महसूस हो सकती है। आपके चारों ओर शांति होगी, सिर्फ दूर से घबराए लोगों की आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। 15 मिनट के भीतर रूस की अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें उड़ान भरकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगी।
ये मिसाइलें बड़े शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगी, जिन्हें अक्सर बहुत सोच समझकर चुना जाता है। ये स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बुनियादी ढांचा, सरकारी सुविधाएं, सैन्य कर्मी और कमांड सेंटर होते हैं। इन हमलों का उद्देश्य स्पष्ट है, यूएस सरकार और सेना को नष्ट करना, ताकि वे जल्दी से प्रतिक्रिया या पुनर्स्थापित न हो सकें। परमाणु विस्फोट के तात्कालिक प्रभाव की कल्पना करना मुश्किल है। परमाणु बम विस्फोट के समय सबसे पहले एक चमकदार आग का गोला दिखता है जो सूर्य को भी फीका कर देता है। विस्फोट के कुछ मील के दायरे में मौजूद लोग एक पल में राख हो जाएंगे, बिना ये समझे कि क्या हुआ। आग के गोले से निकलने वाली गर्मी 11.2 किलोमीटर की दूरी से भी खुली त्वचा को जला सकती है। विस्फोट की तेज चमक सीधे देखने से आपकी आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है, या आप कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हैं। विस्फोट के बाद झटका लहर आती है। शक्तिशाली हवा का झोंका विस्फोट से फैलकर इमारतों को ध्वस्त कर देता है, वाहनों को पलट देता है और मलबे को घातक गति से उड़ा देता है। झटका लहरें दूर तक जाकर खिड़कियां तोड़ती, दीवारें गिराती और रास्ते में पड़ने वाली लगभग हर चीज को नष्ट कर देती हैं। बाहर होने पर धमाका आपको हवा में उछाल या मलबे में दबा सकता था। धमाके से बचने पर भी चारों ओर की तबाही के कारण सुरक्षा या मदद पाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर आप विस्फोट के निकट थे तो आपका जीवन इस बात पर निर्भर था कि आप कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देते। सीडीसी का सुझाव है कि विस्फोट से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मुंह फेरना, आंखें बंद करना और जमीन पर लेट जाना। आपको अपने पेट के बल सीधा लेट जाना चाहिए और अपने हाथों को अपने शरीर के नीचे रखना चाहिए ताकि अपने जरूरी अंगों की सुरक्षा कर सकें। आपको 2 झटके महसूस हो सकते हैं, पहला धमाके से और दूसरा हवा के वापस आने से। धमाके से निकलने वाली गर्मी अभी भी खतरनाक है, लेकिन सीधा लेटने से आप उड़ते मलबे से बच सकते हैं। शुरुआती धमाके से बचना आपकी जंग की शुरुआत मात्र है। धमाके के बाद का प्रभाव और अधिक खतरनाक होगा, जैसे विकिरण, आग का तूफान और सामाजिक विघटन। दुनिया में अराजकता फैल जाएगी और जीवित रहना कठिन हो जाएगा। हमले के तुरंत बाद आपकी एकमात्र प्राथमिकता जिंदा रहना होगी। सीडीसी की सर्वाइवल गाइडलाइंस थोड़ी उम्मीद देती हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह मानने के बाद भी परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। परमाणु हमले के तुरंत बाद का दृश्य तबाही, पीड़ा और भ्रम से भरा हुआ होता है। शुरुआती धमाके से बचे लोगों के लिए यह डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में विकिरण, विषाक्तता, आग और समाज के पतन जैसी चुनौतियां दुनिया को एक खतरनाक और अनजानी जगह बना देंगी। परमाणु विस्फोट के बाद विकिरण विषाक्तता सबसे तत्काल और भयावह खतरों में से एक है। विस्फोट क्षेत्र के निकट होने पर कुछ ही सेकंड में घातक विकिरण का संपर्क हो सकता है। तीव्र विकिरण सिंड्रोम या सिर्फ ARS बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और मतली, उल्टी और गंभीर त्वचा, जलन जैसे लक्षण कुछ घंटों या दिनों के भीतर दिखाई देने लगेंगे। जैसे जैसे विकिरण आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है, यह आपके अंगों को नष्ट कर सकता है और उन्हें काम करना बंद करवा सकता है, जिससे अक्सर मृत्यु हो जाती है। अगर आप शुरुआती प्रभावों से बच भी जाते हैं तो भी इसके दीर्घकालिक परिणाम उतने ही घातक हो सकते हैं। विकिरण कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है, DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है जो भावी पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी कण हवा में मीलों तक फैल जाएंगे, जिससे वायु, जल और भोजन सभी प्रदूषित हो जाएंगे। रेडियोधर्मी धूल को सांस के जरिए अंदर लेना, दूषित भोजन खाना और प्रदूषित पानी पीना आपको और भी ज्यादा विकिरण के संपर्क में ला देगा, जिससे जिंदा रहना एक अदृश्य खतरे के खिलाफ लगातार जंग बन जाएगा। आग के तूफान एक बड़ा खतरा है। ये आम आग नहीं, बल्कि विशाल, बेकाबू लपटें होती हैं जो तूफान की तरह व्यवहार करती हैं। परमाणु बम विस्फोट के साथ कई जगह आग लगती है जो तेजी से एक विशाल आग के तूफान में बदल जाती है। आग के तूफानों की तीव्र गर्मी कांच को पिघला सकती है, डामर को तरल बना सकती है और इमारतों के स्टील ढांचे को कमजोर कर सकती है। हिरोशिमा पर परमाणु हमले के बाद आग के तूफान ने शहर के 4.4 वर्ग मील क्षेत्र को तबाह कर दिया था। आधुनिक परमाणु युद्ध और भी बड़े और घातक आग के तूफान पैदा कर सकता है। अगर आप ऐसे किसी आग के तूफान में फंस जाते हैं तो वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उसकी भयंकर तूफान जैसी गर्मी और हवाएं जीवित रहना नामुमकिन बना देंगी और पूरे शहर खंडहर बन जाएंगे। आग के तूफानों से बचने पर भी समाज के बिखरने से नई समस्याएं पैदा होंगी।
आपातकालीन सेवाएं जैसे अस्पताल, फायर डिपार्टमेंट और पुलिस बल दबाव में आ जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर विस्फोट से निकली ईएमपी संचार प्रणालियों को ठप कर देगी, जिससे बचाव कार्यों का आयोजन मुश्किल हो जाएगा। पुलिस के बिना अराजकता तेजी से फैलेगी। लोग भोजन, जल और आश्रय के लिए संघर्ष करेंगे और सामाजिक नियम टूट जाएंगे। इस कानून रहित जगत में अपने और अपनों की सुरक्षा अन्य खतरों से करने की योग्यता ही जीवित रहने की कुंजी होगी। परमाणु युद्ध से बचने का मानसिक बोझ विनाशकारी होगा। शहरों का विनाश, परिवारों का क्षति और अनिश्चित भविष्य, ये सब गहरे भावनात्मक घाव देते हैं। डर, शोक और निराशा हमेशा साथ रहेंगे, जिससे उम्मीद बनाए रखना कठिन होगा। परिचित आराम, समुदाय और जीवन शैली का नुकसान आपके मन पर भारी पड़ेगा। इस नई शत्रुतापूर्ण दुनिया में जीवित रहने का सबसे कठिन हिस्सा ऐसे आघातों से निपटना होगा। परमाणु युद्ध के बाद के हालात में जीवित रहने के लिए केवल शारीरिक मजबूती ही काफी नहीं होगी। मानसिक रूप से मजबूत बने, नए माहौल में खुद को ढालें और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का संकल्प लें। आपके जाने वाली दुनिया नष्ट होकर एक कठोर माहौल में बदल जाएगी, जहां रोज जिंदा रहने के लिए जूझना होगा। परमाणु हथियार बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर अमेरिका और रूस युद्ध में इनका इस्तेमाल करेंगे तो इसका परिणाम न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरे ग्रह के लिए विनाशकारी होगा। विस्फोट पल भर में लाखों की जान ले लेंगे, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव और भी भयावह हो सकते हैं। परमाणु सर्दी दुनिया को अराजकता में डाल सकती है और यह सबसे बड़े खतरों में से एक है। परमाणु सर्दी तब होती है जब विस्फोटों से उठा घना धुआं और राख आसमान में फैल जाता है। यह सूरज की रोशनी को रोक देता है, जिससे पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती है। कम धूप के कारण फसलें नहीं उग पाएंगी, जिससे अरबों लोगों के लिए भोजन की कमी और भुखमरी हो जाएगी। पृथ्वी पर भीषण ठंड, अंधकार और वैश्विक खाद्य तंत्र का विघटन होगा। अमेरिका रूस परमाणु युद्ध का वैश्विक प्रभाव समझने के लिए परमाणु सर्दी का विज्ञान, इसकी गंभीरता और खेती, खाद्य आपूर्ति व वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले असर को देखना आवश्यक है। परमाणु सर्दी एक भयावह घटना है जो बड़े परमाणु युद्ध के पश्चात हो सकती है। यह तब शुरू होती है जब परमाणु बम फटते हैं, जिससे विशाल आग के गोले बनकर पूरे शहर, जंगल और फैक्ट्रियां जलने लगती हैं। विशाल आगें काला धुआं और राख को आसमान में ऊंचाई तक भेजती हैं। मौसम के पैटर्न आमतौर पर धुएं को साफ करते हैं, लेकिन इस मामले में ये छोटे कण महीनों या वर्षों तक हवा में बने रहते हैं। वे सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे तापमान अचानक गहरी सर्दी की तरह तेजी से गिर जाता है। न्यूक्लियर विंटर के प्रभाव ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद होने वाली घटनाओं के समान होते हैं। उदाहरण के लिए 1815 में माउंट तंबोरा फटने से आसमान में भारी मात्रा में राख और गैस फैल गई थी। 1816 में समर के बिना साल आया, जब तापमान गिरने से फसलें बर्बाद हुईं और लोग भूखे रह गए। हालांकि अमेरिका और रूस जैसे देशों के बीच परमाणु युद्ध बहुत भयानक होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों परमाणु विस्फोटों से लगी भीषण आग अरबों टन काला धुआं ऊपरी वायुमंडल में भेज सकती है। इससे पूरे ग्रह पर भीषण ठंड फैल जाएगी। कम धूप और ठंड के कारण फसलें नहीं उगेंगी, जिससे विश्वव्यापी खाद्य संकट होगा। परमाणु युद्ध होने पर विस्फोटों से उठने वाला धुआं और धूल सूरज की रोशनी को रोकेंगे। सूरज की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। पूरी खाद्य श्रृंखला के लिए यह एक आपदा होगी, क्योंकि पौधे सबसे नीचे होते हैं और बाकी सब उन पर निर्भर रहते हैं। फसलें नष्ट होने से भोजन की कमी होगी और भूख पूरी दुनिया में फैलेगी। युद्ध में शामिल न होने वाले देश भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वैश्विक खाद्य आपूर्ति बाधित होगी। संक्षेप में, परमाणु सर्दी पृथ्वी को एक और अधिक अंधेरा, ठंडा और कहीं ज्यादा खतरनाक स्थान बना देगी। वैज्ञानिक परमाणु सर्दी को 6 स्तरों में बांटते हैं, छोटे व्यवधानों से लेकर लगभग दुनिया को खत्म कर देने वाली आपदा तक। परमाणु हथियारों के प्रभाव उनकी संख्या, हवा में उठे धुएं की मात्रा और ठंडे मौसम की अवधि पर निर्भर करते हैं। न्यूनतम परमाणु सर्दी तभी होगी जब कुछ ही परमाणु बम विस्फोट होंगे। पृथ्वी का तापमान कम होगा और मौसम का स्वरूप बदल सकता है। कुछ फसलें प्रभावित होंगी, परंतु यह अल्पकालिक और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। मध्यम परमाणु शीतकाल तब होता है जब बड़ी संख्या में परमाणु विस्फोट स्पष्ट ठंडक का कारण बनते हैं। कृषि को अधिक नुकसान होगा और कुछ क्षेत्रों में खाद्य संकट होगा।
देश लोगों को भोजन कराने में संघर्ष करेंगे, जिससे आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। अगर गंभीर परमाणु सर्दी हो जाए तो कैसा रहेगा? इस स्तर पर पूरी दुनिया में काफी ठंडक आ जाएगी। कम धूप के कारण बड़ी मात्रा में फसलें नष्ट हो जाएंगी, जिससे अनेक देशों में खाद्य संकट उत्पन्न होगा और करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। सामान्य परमाणु सर्दी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होता है तो यही होगा। 6000 से 12000 परमाणु हथियारों के फटने से इतना धुआं पैदा होगा कि पृथ्वी का तापमान लगभग 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। सूरज की रोशनी के बिना फसल नष्ट हो जाएगी। सूखा और विकिरण जीवन को कठिन बना देंगे। भुखमरी फैल जाएगी। अत्यधिक परमाणु शीतकाल। अधिक बम धरती को लगभग पूर्ण अंधकार में डाल देंगे। तापमान हिमयुग जैसा होगा, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाएगा। अधिकांश लोग भूख और ठंड से मर जाएंगे। और अंत में प्रलयकारी परमाणु सर्दी। यह सबसे बुरा हालात है। पृथ्वी कई वर्षों तक पूरी तरह अंधेरे में रहेगी। लगभग सभी पौधे और जानवर मर जाएंगे और केवल कुछ छोटे समूह ही अलग थलग इलाकों में बच पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा होना असंभव है, फिर भी थोड़ा सा स्तर भी मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। न्यूक्लियर विंटर का सबसे तात्कालिक और विनाशकारी प्रभाव वैश्विक कृषि का पतन होगा। उत्तरी गोलार्ध, जो दुनिया का अधिकांश भोजन पैदा करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। फसलों का बड़े पैमाने पर नाश होगा, क्योंकि तापमान अत्यधिक कम होगा, सूर्य की रोशनी की कमी होगी और रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलेगा। परमाणु हमलों से बचे क्षेत्रों में भी खाद्य उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। आंकड़े डराते हैं। अमेरिका में उत्पादित भोजन की मात्रा 99.9% तक कम हो सकती है। रूस और चीन में खाद्य उत्पादन में बड़ी गिरावट होगी, जो क्रमशः 99.7% और 97.2% तक कम हो सकता है। इन भारी नुकसानों से व्यापक भुखमरी फैलेगी, जिससे अरबों लोगों के भूख और कुपोषण से मरने का खतरा होगा। दक्षिणी गोलार्ध के देश परमाणु युद्ध के सीधे प्रभावों से दूर होने के बावजूद प्रभावित होंगे। वैश्विक व्यापार नेटवर्क के टूटने का अर्थ है कि खाद्य भंडार वाले देश भी उसके वितरण में कठिनाई का सामना करेंगे। अर्थव्यवस्थाएं ढह जाएंगी और सीमित संसाधनों के लिए हताश लोग आपस में लड़ेंगे, जिससे खाद्य दंगे भड़क उठेंगे। न्यूक्लियर विंटर के बाद का अकाल परमाणु विस्फोटों से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। दुनिया आने वाले दशकों या सदियों में बदल जाएगी। ओजोन परत का क्षरण सबसे बड़े खतरों में से एक है। विशाल परमाणु विस्फोट इसकी सुरक्षात्मक परत में छेद कर देंगे, जिससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट विकिरण पृथ्वी पर आ जाएगी। यह विकिरण मनुष्यों, जीवों और वनस्पतियों को क्षति पहुंचाकर जीवन को फिर से स्थापित करना कठिन बना देगी। खेती की जमीनें प्रभावित होंगी, क्योंकि विकिरण के जहर और जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। जलवायु में सुधार होने पर भी खाना उगाना काफी मुश्किल रहेगा। खाना, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी से समाज विघटित होने लगेगा। सरकारों के लिए व्यवस्था बनाए रखना कठिन होगा और लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। खाने और जरूरी सामान के लिए हिंसक झड़पों से और अधिक तबाही हो सकती है, क्योंकि देश व समुदाय बचे खुचे संसाधनों के लिए संघर्ष करेंगे। कानूनहीनता, दंगे और युद्ध से इंसानियत अराजकता में डूब सकती है। परमाणु युद्ध की विनाशकारी क्षमता शुरुआती विस्फोटों तक सीमित नहीं होगी। उनके जाने से दुनिया अधिक ठंडी, अंधेरी और जीवन के लिए कम अनुकूल हो जाएगी। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र बिखर जाएंगे, अर्थव्यवस्थाएं ढह जाएंगी और मानव समाज खुद भी टूट सकता है। जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिससे लोगों को एक ऐसी दुनिया के अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा जो शायद कभी पहले जैसी ना हो सके। परमाणु युद्ध के वास्तविक नुकसान को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह कैसे पर्यावरण को बदलेगा, अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट करेगा और मानव भविष्य को जोखिम में डालेगा। परमाणु युद्ध के सबसे घातक दीर्घकालीन परिणामों में ओजोन परत का विनाश शामिल होगा। परमाणु विस्फोट से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी हानिकारक गैसों को वायुमंडल में ऊपर तक भेजकर ओजोन परत को नष्ट कर देगी
ओजोन परत के बिना सूर्य की अधिक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी। इससे जीवित लोगों में त्वचा कैंसर, नेत्र क्षति और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। ओजोन की कमी से पौधों को क्षति और खाद्य श्रृंखलाओं में बाधा आएगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। परमाणु सर्दी से पहले ही जूझ रहे जंगलों को अल्ट्रावायलेट विकिरण और कमजोर कर सकता है, जिससे कई पेड़ मर सकते हैं। समुद्री जीवन पर भी गहरा असर पड़ेगा। ठंडा पानी, कम धूप और अधिक विकिरण मछलियों की आबादी को घटा देगा। प्रकृति का यह विघटन एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा करेगा, जिससे पहले से ही विनाशकारी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। परमाणु युद्ध से केवल ओजोन को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि हवा में फैले धुएं और राख से सूरज की रोशनी रुकने से परमाणु शीतकाल भी आ सकता है। तापमान में तीव्र गिरावट होगी, कुछ स्थानों पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। अत्यधिक ठंड मौसम के पैटर्न बिगाड़ेगी, लंबे सूखे का कारण बनेगी और खेती लगभग असंभव हो जाएगी। तापमान में वृद्धि, कम धूप और विकिरण से कृषि भूमि बर्बाद होगी और मानवता विलुप्ति के कगार पर पहुंचेगी। युद्ध क्षेत्र से दूर के स्थानों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। एक क्षेत्र के पतन से पूरे ग्रह पर नुकसान फैलता है। परमाणु युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नष्ट कर देगा। यह पतन वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा, जिससे दक्षिणी गोलार्ध के देश महत्वपूर्ण आपूर्तियों और बाजारों से वंचित हो जाएंगे। अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य प्रमुख मुद्राएं अपनी कीमत खोकर अत्यधिक महंगाई और आर्थिक तबाही ला सकती हैं। जब प्रमुख शहर और संस्कृति, विज्ञान और वित्त के केंद्र नष्ट होंगे तो मानव प्रगति रुकेगी। सभ्यता एक नए अंधकार युग में गिर सकती है, जहां तकनीक और ज्ञान का विकास रुक जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसे समूह जो स्थिर सरकारों और अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, संभवतः टूट जाएंगे, जिससे दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। देशों के तबाह होने पर वे मदद नहीं कर पाएंगे। अराजकता फैलेगी, मजबूत सरकार के बिना लोग बचे हुए संसाधनों के लिए आपस में लड़ेंगे। समाज खुद ही बिखर जाएगा और विश्वास और सहयोग की जगह डर और हिंसा हावी हो जाएगी। इस कठोर नई दुनिया में कानूनों की महत्ता समाप्त हो जाएगी। केवल सबसे शक्तिशाली और क्रूर ही जीवित रह पाएंगे। परमाणु आपदा से बचना कठिन होगा। विस्फोट और अफरा तफरी के बाद सुरक्षित आश्रय ढूंढना, गर्म रहना और भोजन प्राप्त करना दैनिक संघर्ष बन जाएगा। तापमान गिरने से खेती प्रभावित होगी, जिससे जीवन और कठिन हो जाएगा। भावनात्मक रूप से प्रियजनों को खोना, घरों का विनाश और समाज का बिखराव देखना बहुत विनाशकारी होगा। रेडिएशन, बीमारी, भूखमरी और हिंसा का लगातार डर उनकी मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालेगा, जिससे दुख, चिंता और निराशा पैदा होगी। इन संघर्षों के बावजूद फिर भी उम्मीद बाकी रहेगी। समय के साथ बचे लोग अतीत के कौशल और ज्ञान से समाज को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। छोटे स्वतंत्र समुदाय टिकाऊ खेती और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर हो सकते हैं। इन समूहों को इस कठोर दुनिया में खाना उगाने, आश्रय बनाने और सुरक्षित रहने का तरीका ढूंढना होगा। पुनर्निर्माण की यात्रा लंबी और कठिन होगी, परंतु मानव की शक्ति और सृजनशीलता अंततः सभ्यता को पुनर्जीवित कर सकती है। अमेरिका और रूस के बीच विशाल परमाणु युद्ध में जीवित रहने की संभावना नगण्य है। परमाणु युद्ध में प्रारंभिक विस्फोट, आग और विकिरण से होने वाली तबाही बहुत भयानक होगी, जो मिनटों में लाखों लोगों की जान ले लेगी। फिर भी दीर्घावधि के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। धुएं और मलबे की भारी मात्रा से सूर्य की रोशनी रुकने के कारण परमाणु सर्दी से तापमान कम होगा, वैश्विक अकाल फैलेगा और पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएंगे। आखिरकार अरबों लोग मारे जाएंगे और जैसा हमने दुनिया को जाना है वह हमेशा के लिए बदल जाएगी। यदि कोई परमाणु युद्ध के प्रारंभिक विस्फोटों और परमाणु सर्दी से बच भी जाता है तो उसे विनाश के बाद एक नई दुनिया में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना होगा। समाज जैसा हम जानते हैं पूरी तरह बिखर जाएगा। सरकारें काम करने में असमर्थ हो जाएंगी, अर्थव्यवस्थाएं नष्ट होंगी और खाना, पानी, आश्रय और दवाएं दुर्लभ हो जाएंगी। बचे लोगों को कड़ाके की ठंड, पेयजल की कमी और निरंतर रोगों के खतरों का सामना करना होगा। बिजली के अभाव में आधुनिक तकनीक बेकार हो जाएगी और लोगों को आदिम जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। हिंसा और कानूनहीनता बढ़ेगी क्योंकि हताश लोग संसाधनों के लिए संघर्ष करेंगे। सशस्त्र समूह बचे खुचे खाने सामान पर कब्जा कर सकते हैं,
जिससे जीवित रहना और जोखिम भरा हो जाएगा। ऐसी दुनिया में जीने का मानसिक बोझ भी बहुत भारी होगा। बचे लोग अपने प्रियजनों, घरों और परिचित वस्तुओं के खोने का शोक मनाएंगे। कई लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन और निराशा से पीड़ित हो सकते हैं। अमेरिका और रूस के बीच विशाल परमाणु युद्ध से बचना करीब करीब नामुमकिन होगा। पहले धमाके और भीषण आगजनी से लाखों लोग तुरंत मारे जाएंगे। उसके बाद दुनिया को परमाणु सर्दी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें घने धुएं के बादल सूरज की रोशनी को रोक देंगे, जिससे तापमान गिर जाएगा और खाना उगाना मुश्किल हो जाएगा। इससे भूखमरी, पर्यावरणीय नुकसान और सामाजिक पतन बड़े पैमाने पर होगा। धमाकों से बचे लोगों को भी एक ऐसे संसार में खाना, साफ पानी और सुरक्षित आश्रय ढूंढने के लिए संघर्ष करना होगा, जो शायद कभी पूरी तरह ठीक न हो पाए। परमाणु युद्ध से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यह कभी हो ही ना। इतनी भी तैयारी कर ली जाए तो भी लोग ऐसी तबाही से सच में नहीं बच सकते। इसका एकमात्र असली समाधान है रोकथाम। देशों को एकजुट होकर कूटनीति के माध्यम से इस आपदा से बचने हेतु परमाणु हथियारों में कमी लानी चाहिए। परमाणु युद्ध का खतरा एक शक्तिशाली चेतावनी है कि आज की खतरनाक दुनिया में शांति और मजबूत नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद।